सभी भाइयों का परिवार की तरफ से हमारे बीच में डेड बॉडी पहुंची और दाह संस्कार करें। और लुहान साहब की तो अहम भूमिका है। जी लुहान साहब। हाँ जी। क्या भरोसा है सर, परिवार आपके पास आया था? हाँ देखो ऐसा था जी, हम तो अपने बैम में घूमने लग रहे हैं बच्चों के लिए, और पिछले 1.5 साल से हमने जैसे लोगों को कहा कि भाई अपना देश का कोई भी बच्चा है अगर कोई बीमार भी हो जाता है और हम अगर उसका कोई काम आ सकते हैं दोनों भाई, तो भाई हम अपना तन मन धन से उनके लिए सेवा करेंगे। तो वहाँ से मेरे चाचा महा सिंह हैं और ये चाचा हैं इनके संदीप के, और ये ससुर हैं। फोन आया था मेरे पास कि जी घसो से फोन आया, तब मुझे पता चला था कि घसो क्या रखा है। और नाम की संदीप, उम्र इसकी करीब 36-37 वर्ष। परिवार में 2 भाई 2 बहन हैं, 2 स्कूल लड़के। 2 लड़के। माता पिता। कब हुआ यार से, कितने तारीख में? 4 तारीख को सुबह मैसेज आया हमारे पास। पता लगा कि भाई इसी तरह घटना हो गई है। पहले तो बताया नहीं। फिर मैंने दोबारा कॉल करी है, भाई अपने गांव का था उसके पास। फिर रोते रोते बताया कि भाई इस तरह हादसा। फिर परिवार आगे 1-2 भाई आगे बताया, रिश्तेदार हैं अपने कुलदीप मास्टर जी, उनका आगे शेयर करी बात। तो अगले दिन सवेरे मंगलवार में फिर यहाँ आ गए, उनके साथ डिस्कस हुई, भाई के साथ बात हुई है वहाँ अमेरिका से सुरेंद्र भाई। तो इसी बारे में बात चली कि दाह संस्कार यहाँ करोगे तो भी 1 हफ्ते के बाद होगा, और वहाँ करोगे लगभग सेम इतना टाइम लगेगा। पास में ही बैठे थे घर आप। तो फिर मास्टर जी ने कहा कि आप इतना टाइम पूरा लगा है, इतना और लगा है, तो दाह संस्कार पूरे करना ठीक है। तो फिर मैं मास्टर जी, मेरे दादा माया जी हैं, रणबीर जी तो मिले। तो फिर भाई साहब शाम को 4 बजे ही घर आए गए। अगली कार्रवाई सारे जो बैठे हैं भाई देश प्रदेश वासी सारे, मैं उनके धन्यवाद करूँगा। भाई डोंकी तो गया था? हाँ डोंकी करीब 3 साल पहले गया था। वो दिन फिर हमने लुहान साहब से कॉन्टेक्ट, लुहान साहब ने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया और हम ये घर भी गए, तो उन्हें आश्वस्त किया हमारे को कि इतना टाइम तो संस्कार के अंदर लगा, इतना डेड बॉडी भी आ जाएगी। उसके बाद लुहान साहब ने अपने भाई डॉक्टर जसवीर उनके पास फोन किया, एक मेरे दोस्त हैं सुरेंद्र गांगुली पंडित जी उन्होंने, और एक यहाँ से गोविंद अत्री है। दूसरा का सहयोग करना भी सीखना चाहिए, और लोग करते भी हैं, बहुत ज्यादा करते हैं सहयोग, लेकिन वहाँ काम इतना ज्यादा है कि लोगों के पास फुर्सत भी कम है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जिस गांव का बच्चा चला जाता तो उस गांव के बच्चे ज्यादा इन्वॉल्व होके काम करते हैं, लेकिन अगर सारे हरियाणा के बच्चे इकट्ठे होके करें तो ज्यादा अच्छा है, मेरा ये भी कहना है उन सबको। और बाकी तो पूरा देश का बच्चा कोई भी अमेरिका के अंदर है, अगर उनको कोई भी दुख तकलीफ है, बीमार है, हमने जैसे पहले भी बता के 27 लोगों को हमने मरने से बचाया, जिनका अगर हम उस सीन में नहीं आते तो बच्चे एक्सपायर हो जाते। किसी का अपेंडिक्स फट गया था, 18 ऑपरेशन हुए किसी के। एक अपना संगरौली से था शर्मा, ऋतिक शर्मा, उसका 8 लाख रुपए महीने का खर्च रहा। तो ये सब हमने अपने यार इंटरनेशनल एनजीओ है और वहाँ के हमारे कुछ यार दोस्त हैं, वॉलंटियर है, सारे के सारे मिल बैठ के हम कर लेते हैं काम। तो ये सबसे बड़ी बात ये है, मैं बताऊँ अपने जैसे भाई साहब का भतीजा है, अपने करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत और कैथल की साइड ज्यादा लोग गए हुए हैं, तो उन लोगों को ज्यादा हमारा पता था। लेकिन इस गांव में तो मेरी बुआ ब्याह रखी है, चाचा महा सिंह सी हो, तो हम बचपन से आना जाना था, तो इसमें तो हम खुद घुसे थे कि भाई साहब को ज्यादा विश्वास भी नहीं था इस बात का कि आ जाएगी, क्योंकि लोगों ने कह रखा था कि 2.5-3 महीने लगेंगे, लगते 2.5 महीने। और सच्चाई बताऊं, इसका शुरू से बहुत सी से मंजूरी आई, उसमें नाम गलती से संदीप की जगह मनदीप का कागज
गलती से जुड़ गया, वो ठीक कराना। तो बहुत सी चीजें इसके अंदर आई। और जिसका जैसे अपने देसी भाषा में कहते हैं शमशान घाट था, उसमें 21 दिन का समय दे रहा था, हमने वो चेंज करना। ये सारी चीजें हमने करी। और उन लोगों को भी जैसे फ्यूनरल होम बोलते थे, जिनको शमशान घाट, उनको भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती इस काम की, उनसे कह के करवाना। जैसे कि जी हमारा कर्मचारी चला गया, संदीप की बॉडी को लेके आने के लिए अब तो सोमवार पे बात चलेगी। हमने कहा कि आपको चेक से मतलब है या कैश से भी मतलब है। हो सकता है अगर मैं वहां होता तो मेरा दिमाग भी इतना काम नहीं करता जितना मेरा छोटा भाई जसवीर है, उसका इस ये काम ज्यादा दिमाग का काम। तो उन्होंने कहा कि तू कैश दे क्या, तो कहता जी कैश से भी काम चल जाएगा। तो गोविंद को कैश के साथ भेजा था, और गोविंद ने कैश दे के डेड बॉडी रिसीव करी। फिर उसके बाद सेम डे रिसीव आ गई थी, और अगले दिन हमने वो एम्बेसी में ये सारा, तो डेड सर्टिफिकेट बनाना, काफी चीजें हैं ये। तो हमारा कोई ये बिजनेस नहीं है। कई लोगों को ये भी होगा कि भाई पता नहीं क्यों लग रहे हैं। हमने आज तक, मैंने कभी मेरा अपना अकाउंट नंबर नहीं दिया, मैं फैमिली का अकाउंट नंबर देता हूँ। और अमेरिका के अंदर इन्हीं का कोई जानकार हो, किसी का भी कोई दुख तकलीफ हो, उन्हीं का अकाउंट नंबर मैं कभी अपनी जिंदगी में ये काम नहीं किया और ना मैं करूंगा। तो मैं सिर्फ सेवा के लिए लगा हुआ हूँ। और मुझे इसलिए ये सेवा करने का मौका मिला कि वहां खुद अमेरिका में गए हुए लोगों ने खुद लाइव आके फेसबुक पे ये कहा था कि मुझे तकलीफ है, कोई बचा सकता हो तो बचा लो। तब हमने रिस्क लेके, मेरे को मना भी किया था बहुत लोगों ने कि यहाँ ऐसा नहीं करना, लेकिन मैंने फेसबुक पर लाइव आके कहा कि मैं करूंगा, देखी जाओगी। ज्यादा से ज्यादा कहेंगे चल अपना देश में, तो मैं अपना देश में आ जाऊंगा भाई। लेकिन वहां लोगों को मरने से बचाना मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी थी, तो मैंने ये काम करा। फिर ये डेड बॉडी वाला आया था, एक लड़के का 1.5 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, दोनों टांगे टूटी थी, फिर 3 महीने के बाद एक्सपायर हो गया था। जैसे अपना शामड़ो गांव का था। रात को शामड़ो गांव का जो बेटा था, उसकी वाइफ रोई बहुत, कहने लगी कि भाई साहब आपने लाइव आके भी ये सारी चीजें दिखाई थी, आपने दाह संस्कार भी करा। पांच उन्होंने कहा कि भाई तो घर में आने के बाद संतुष्टि होती है। तो ये मुझे इस चीज का आइडिया था, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोली हुई चीज। अभी कुछ दिन पहले कोड़ा गांव में भी एक बच्चे की डेथ हुई थी, तो पूरा गांव ने ये कहा कि नहीं आ सकती, 2.5-3 महीने पहले सड़ जाएगी, क्यों बिरानवाटी करो हो, अपना देसी भाषा में कहते हैं। तो जब वो फैमिली आई तो उसकी माँ ने जिद करी थी कि नहीं एक बार मेरा बेटा मुझे दिखा दो। तो फिर वो मेरे पास आए थे, तो मैंने कहा कि ले आएंगे उसको। वो भी 8 दिन में आ गई थी। तो पूरा गांव ये अचरज कर रहा था कि ये कैसे हुआ। तब मेरे को उस माँ ने मेरा हाथ पकड़ के, मैं कभी गया नहीं था किसी के दाह संस्कार में, तब मैं 1-2 दाह संस्कार में आया हूँ, आज ये तीसरा ही है, मतलब मैं कभी गया नहीं था। उस माँ ने मुझे हाथ पकड़ के कहा था, कोड़ा वाली ने, कि बेटा जब तूने ये लाइव आके कहा कि चल पड़ी है उसकी डेड बॉडी भारत देश के लिए और अपनी माँ के पास पहुंच जाएगी, अपनी धरती पहुंच जाएगी, मैं उसके बाद रोई नहीं हूँ। और बेटा यही मेरा आशीर्वाद है, यह तेरी कमाई है, तू जिंदगी में यह सेवा ना छोड़िए। तो मैं जब भाई साहब और आए थे मेरे पास, तो इनकी दोस्ती थी वो इस तरीके से थी कि इनको ये था कि नहीं आ सकती, उलझ जाएगा कोई ना कोई मामला। तो मैं खुद धक्के से गांव में आकर नहीं कहा था जी मेरे छोड़ दो, मैं करूंगा ये काम। और इन्होंने मेरे पे यकीन करा, और यकीन करा तो जी आज ये बेटा आ गया। हमने ये एक गांव की मिट्टी नसीब होना और दूसरे देश में जाना, ये एक मतलब परिवार के लिए एक सारी जिंदगी रहता है कि मेरा बेटा मेरी आंखों के आगे से गया है, अपनी देश की धरती पे गया है। तो ये एक बुरा पल भी हर इस परिवार के लिए तो इतना बुरा पल है कि 1.5 साल में, जैसे मैंने कहा 53वीं डेड बॉडी है, इस परिवार के लिए, गांव के लिए सबसे बुरा पल ये है कि जिस दिन ये एक्सपायर हुआ उस दिन राखी बंधन का त्योहार था। और कल जब ये डेड बॉडी उतरी तो 15 अगस्त का था, और आज अपना जन्माष्टमी है, और कल गुग्गा मेड़िया के। त्योहारों का दिन इस परिवार के लिए, गांव के लिए बहुत ही मुश्किल का दौर था जी। तो मैं तो एक ही बात कहूंगा भाई, अपने देश का कोई भी नागरिक, भारत का किसी भी कोने का नागरिक, जैसे हैदराबाद के एक बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट हुई थी, तो मैं हॉस्पिटल में जाके उसकी सेवा करके आया था। और जितना हो सकता है मैं अपनी जेब से भी करता हूँ। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं इतना बड़ा खब्बी खाऊं, और जब परमात्मा ने मृत्यु बना भी दिया तो मैं काम के बीच में कहूँ और संदीप की आज डेड बॉडी यहाँ आई है। अगर परमात्मा ने एडवर्टा बना दिया तो मैं यूं भी कर दूंगा कि मैं अपनी जेब तय कर दूंगा। लेकिन उस बच्चे की किडनी ट्रांसप्लांट हमने जाके करवाई, जितना हमारा बता उतना भी दिया। और हमारी जो संस्था है, हम अपना यार दोस्तों से लेके वो काम कर लेते हैं जी। और मैं एक ही बात कह के फिर अपना वाणी में विराम करूंगा कि भाई जितने भी अपने हरियाणा के, भारत के गए हैं,
अगर परमात्मा कर किसी के लिए यह घटना घटे ना, और जब कोई एक्सीडेंट हो भी जा तो पूरा हरियाणा पंजाब के लोगों को एक साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन एक चीज और मैंने सामने दिखी इस बार, पहली बार के कर लेंगे ये, भाइयों ने कहा कि जी कुछ भाई मारा खेलेगा का कोई बात है। अब ये 60 लाख रुपए दे के गया था, जमीन सिर्फ 2 एकड़ है, न्यू थोड़ी गया था और जाकर मैं एक्सपायर हूंगा। इस परिवार ने ऊंचा उठाने के लिए गया था। जिम्मेवारी तो बल्कि यह बना है कि सारा नालायक इस परिवार के पैसे भी इकट्ठे हो जाए ताकि परिवार उभर जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं। और उस देश के लिए घनी बड़ी बात नहीं है 50-60 लाख रुपए, करोड़ रुपए, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं। तो इसलिए भाई उस देश में जो भी बच्चा बैठा है, भी रास्ते से गया हो, दरवाजे खुले हैं। और बाकी भाई अगर किस तरह की कोई घटना हो जाए तो सारा न साथ मिलकर करना चाहिए, न कि अगर भाई देखांगे यू के करेगा, देखांगे न्यू करांगा। यू तो देखा था ख्याली तो क्यों घड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं। मेरा भी सर्कल लग के गए हैं, और मान लिया 20-25 और लग जाए, क्या नाम है, 15,000-20,000 डॉलर तो वकील ही ले लेता है जी। तो 2-3 साल तक तो ये संभल भी नहीं पाते। दिक्कत हो जाए, गाड़ी गुड़ी एक्सीडेंट हो जाए, टायर पाट दे, तो बहुत खर्चे है जी, ऐसा नहीं है। तो हाँ जी भैया, ये वो करेगा, मैं तो पूरे प्रदेश के देश के सबका धन्यवाद करा। हम बात रही करण करवाने वाली, हमने इसके छोटे भाई है डॉक्टर साहब, आज लोग मैंने उस शक्ल से भी नहीं देखा है। मैं उनकी गोड़ बैठे ना कहना चाहूँ, दिन दोगुनी रात चौगुनी, परमात्मा उसको लंबी उम्र लगावा है। हर रात में कई बजे कॉल कर दिया हमने, जैसे मेरा भाई हो ऐसे गाइड करा था। मैं तो उनका धन्यवाद करूँ जो भाई बैठे हैं, और खासकर डॉक्टर साहब का। उन्हें भी नहीं पूछता हमने यहाँ को जाना है, इस रास्ते जाना है, मैंने मामला आज लग में बात भी नहीं हुई। कॉन्फ्रेंस पे लिए थे भाई साहब ने उस दिन, पहले दिन भाई सुरेंद्र भी और डॉक्टर साहब भी सारे कॉन्फ्रेंस पे, भाई गोविंद भी। तो ये जो भाई लगन और मेहनत दिन रात एक कर रखा था, मैं उनका बार बार फिर पूरे परिवार की तरफ से धन्यवाद करूँ। ठीक है।